अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट क़ारी इंज़माम अब्बासी और मेरा यूट्यूब चैनल है अल-क़ुर्रा ऑफिशियल। नूरानी कायदे का जो सबसे पहला चैप्टर है, पहला सबक है हरूफ मुफ़रदात, उसका दो हिस्सों में आप वीडियो देख चुके हैं। आज की ये जो वीडियो है ये एक ही हिस्से में पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। बड़ी हेल्पफुल वीडियो है, इसकी मदद से आप अपनी कुरान पाक पढ़ने का तरीका जो है वो सही तौर पर सीख सकेंगे। क्योंकि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो बुनियाद होते हैं, वो बेसिक्स होते हैं ना किसी भी लैंग्वेज के। तो ये अरबिक के अल्फ़ाबेट्स हैं, अरबी के अल्फ़ाबेट्स हैं। कुरान पाक को सीखने के लिए ये इन अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत होती है, तो लिहाजा आप सबसे पहले इन अल्फ़ाबेट्स को सही तरीके से सीखेंगे, उसके बाद आप कुरान करीम को सही मानों में पढ़ सकेंगे। तो चले चलते हैं अपने लेसन की तरफ। चैप्टर नंबर 1 यानी तख्ती नंबर अव्वल, हरूफ मुफ़रदात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है अलिफ, बा, बा को एक अलिफ के बराबर पढ़ना है। ता, सा, तीनों को एक एक अलिफ के बराबर पढ़ना है। अलिफ, इसको अलीफ भी नहीं पढ़ना और अलिफ भी नहीं पढ़ना, झटके के साथ भी नहीं पढ़ना। नॉर्मली इसे पढ़ना है अलिफ, बा, ता, सा जो है ये नरम लफ्ज़ है, ये बड़ा सॉफ्ट लेटर है, इसको आपने नरमी के साथ पढ़ना है। उसके बाद है जीम, जीम को आप 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ सकते हैं, जीम। उसके बाद है हा, हा को हलक से इसकी आवाज़ निकलनी चाहिए, हा एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करना है, हा। कैसे पढ़ना है? हा। उसके बाद है खो, खो जो है ये पुर पढ़ा जाएगा, यानी मोटा लफ्ज़ है, इसको मोटा करके पढ़ना है और इसके एक अलिफ के बराबर पढ़ना है, इसको लंबा नहीं करना। खो। इसके बाद है दाल, दाल को 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है, दाल। ये जो लेटर्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। जब आप इनको लंबा करके पढ़ेंगे तभी इनके अंदर खूबसूरती आएगी। अगर आप इनको लंबा नहीं करेंगे तो इनके पढ़ने में वो खूबसूरती नहीं होगी जो हमें कुरान करीम को पढ़ने में आनी चाहिए। तो इसके बाद है नेक्स्ट लफ्ज़ ज़ाल, ये भी नरम लफ्ज़ है सा की तरह, और इसको भी 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है, ज़ाल। उसके बाद है रो, रो मोटा लफ्ज़ है और इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है, ओ। उसके बाद है ज़ा, ज़ा थोड़ा हार्ड लेटर है, सख्ती के साथ थोड़ा सा इसको पढ़ना है, इतना भी सख्त नहीं पढ़ना कि ज़ा अपनी असली हालत से भी दूर हो जाए, बल्कि इसको सिर्फ थोड़ा सा सख्ती के साथ पढ़ना है ज़ा, ज़ाल के मुकाबले में। उसके बाद है सीन, सीन जो है ये सीटी वाले हरूफ हैं। जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सीटी पहले निकलेगी, फिर उसके बाद सीन पढ़ा जाएगा, सीन। 3 से 5 अलिफ के बराबर इसको लंबा करके पढ़ना है। उसके बाद है शीन, शीन को भी 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। 3 का मतलब यह है कि कम से कम 3 अलिफ और ज़्यादा से ज़्यादा 5 अलिफ, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना। उसके बाद है सौद, सौद को लंबा करके पढ़ना है 3 से 5 अलिफ के बराबर, और सौद को पुर पढ़ना है, इसको मोटा करके पढ़ना है। उसके बाद है गौद, गौद जो है ये अरबिक का सबसे मुश्किल लफ्ज़ है, और इसको कैसे पढ़ते हैं? बाएं जानिब ज़ुबान की करवट जो है ऊपर वाली दाढ़ों से जब लगे तो इससे गौद अदा होता है बाएं जानिब, यानी लेफ़्ट साइड पे, और इसको 5 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। उसके बाद है तो मोटा लफ्ज़ है और इसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। उसके बाद है वो भी बड़ा सॉफ्ट लेटर है, नरमी के साथ इसे पढ़ना है और इसे मोटा पढ़ना है और 1 अलिफ के बराबर इसे लंबा करना है। उसके बाद है आइन, आइन को अमूमन हम पढ़ते हैं आइन, आइन गलत है, आइन, इसको 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करना है, आइन। उसके बाद है गौइन, गौइन को भी 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करना है और इसको मोटा करके पढ़ना है। उसके बाद है फ़ा, फ़ा नॉर्मली इसे पढ़ना है
فا، نہ تو اسے لمبا کرنا ہے، ایک الف کے برابر اس کو صرف لمبا کرنا ہے اور جھٹکے کے ساتھ بھی اسے نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد ہے قوف، قوف کو پور پڑھنا ہے اور 3 سے 5 الف کے برابر اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ موٹا لفظ ہے، اسے پور پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے کاف، کاف کو 3 سے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور اسے موٹا نہیں کرنا قوف کے مقابلے میں۔ یہ کاف ہے اور یہ نقطوں والا قوف ہے۔ اس کے بعد ہے لام، لام کو 3 سے 5 الف کے برابر اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے میم، میم کو لمبا کر کے پڑھنا ہے 3 سے 5 الف کے برابر۔ اس کے بعد ہے نون، نون کو بھی 3 سے 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے واو، واو کو بھی 3 سے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور اس کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا، واو نہیں کہنا، واو بڑا آسانی کے ساتھ، یعنی نارملی جیسے ہم پڑھتے ہیں واو ایسے اس کو پڑھنا ہے لیکن تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ہا، ہا جو ہے اس کو ہم ہا اکثر لوگ پڑھتے ہیں، ہا نہیں ہے، ہا، ہا ہے۔ جہاں پہ ہا ہوتا ہے اس کو ہم ہا پڑھتے ہیں اور ہا کو ہا پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہا کو ہا پڑھنا چاہیے اور ہا کو ہا پڑھنا چاہیے۔ ہا کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، ہا۔ اس کے بعد ہے حمزہ، حمزہ نارملی جیسے ہم حمزہ پڑھتے ہیں ایسے ہی اس کو پڑھنا ہے، کوئی اس کو اتنا لمبا نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے یا، یا کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور دوسرے یا کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ 2 یا یہاں پہ ذکر کیوں کیے گئے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر 2 طریقے سے یا لکھی گئی ہیں، اس لیے جو مصنف ہے اس نے دونوں یا کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ دونوں کو پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، یا ہی دونوں کو پڑھا جاتا ہے اور دونوں کے ڈاٹس جو ہیں، نقطے جو ہیں وہ بھی سیم ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جس کو آپ حضرات نے سیکھا۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ حضرات کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ۔ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی بندے کا قرآن کریم ٹھیک کرنے کا شوق پیدا ہو جائے تو اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اپنے ہوسٹ قاری انضمام عباسی کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔